हनिया में गरमाया चुनावी माहौल, नीलम देवी के समर्थन में उमड़ा ग्रामीणों का जनसैलाब। महाराजगंज पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी नीलम देवी अपने पति उमेश साव और समर्थकों के साथ लगातार गांव-गांव जनसंपर्क कर रही है। मंगलवार को हनिया गांव में उनके प्रचार के दौरान ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नीलम देवी के पक्ष में मतदान करने की बात कही और पैक्स में बदलाव का संकल्प भी दोहराया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार नीलम देवी गांव में दौरा कर रही है, लोगों को समझा रही है और जो पैक्स चुनाव महाराजगंज का है उसके बारे में पर्चा भी वो बांट रही है। जनसंपर्क के दौरान नीलम देवी ने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर कहा कि वे गांव की बेटी और बहन बनकर हर समस्याओं में साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, उचित मूल्य दिलाने और पैक्स की पुरानी अव्यवस्थाओं को दूर करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अब पैक्स में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन समय पर खाद बीज न मिलना और फिर भी मिल जाए तो अधिक कीमत चुकानी पड़ना उनकी सबसे बड़ी परेशानी रही है। इन समस्याओं से त्रस्त किसान बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं और उन्हें लगातार जो है बदलाव के लिए जो है कमर कसी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि वे इस बार पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नीलम देवी का चुनाव चिन्ह मोती की माला क्रम संख्या 1 है, जिस पर महिला और पुरुष मतदाताओं ने समर्थन देने का भरोसा जताया है। अब 16 दिसंबर 2025 को होने वाला मतदान तय करेगा कि जनता किसे जीत का ताज पहनाती है, लेकिन ग्रामीणों के रुख तो से साफ है कि वे बदलाव की तैयारी कर चुके हैं और अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार हैं। लेकिन हनिया में चुनावी माहौल गरमाने से नीलम देवी के समर्थन में जनसैलाब ने क्या कुछ वहां पर बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। हम यहाँ का बेटी बहन है और हमेशा सबका सुख दुख में साथ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है, चूंकि पैक्स चुनाव जो है वो आया हुआ है और पैक्स चुनाव में अब जो चुनावी माहौल है वो काफी बेहतर बनते जा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ उमेश साव जी हैं जो नीलम देवी के प्रतिनिधि हैं और आपको बता दें कि लगातार जो है पैक्स चुनाव में जनता के पास ये जा रहे हैं और इसी क्रम में हनिया गांव में आए हुए हैं और हनिया गांव के ग्रामीण भी चाहते हैं कि इनके जो किसानों का साथ जो खाद बीज में जो खरीदारी होता है वो सही समय में हो, सही मूल्य मिले। उसी को लेकर के आज ग्रामीण भी काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीण भी चाहते हैं कि बदलाव हो और हमारे साथ प्रतिनिधि जो हैं उमेश साव जी भी बता रहे हैं कि किसानों के हित में कार्य होनी चाहिए, उसके लिए संकल्पित हैं। और हनिया गांव के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि निश्चित रूप से पैक्स चुनाव में किसान जो है लगातार जो है ठगे जाते हैं। चुनाव जीत के लोग जाते हैं लेकिन वहां पर किसानों का भला देखने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन इस बार यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव के मूड में हैं और बदलाव भी ऐसा कि वे चाहते हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी चुन के आए जो निश्चित रूप से इस जो यहाँ पैक्स है उसका विकास करे। और महाराजगंज पैक्स के लिए उम्मीदवारी के रूप में नीलम देवी को ये लोग चुनना चाहते हैं, क्योंकि इनका क्रम संख्या 1 है और क्रम संख्या 1 पर ये लोग जो है सभी लोग चाहते हैं कि नीलम देवी ही इनके चुनावी मैदान में चुनाव बाजी मारे, ताकि महाराजगंज पैक्स का जो विकास है वो बेहतर तरीके से हो। बहरहाल आने वाला वक्त ये तय करेगा कि आखिर जो किसान मतदाता हैं, मतदाता क्या कुछ करते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस बार किसानों ने इस बार बता दिया है, जता दिया है कि निश्चित रूप से नीलम देवी जो बेटी नहीं बहन है, वो इस प्रकार का स्लोगन लेकर के यहाँ पर महाराजगंज पंचायत में आई हुई है। तो निश्चित रूप से वो चाहती है कि किसानों का भला हो, उसके लिए वे महाराजगंज पंचायत को अपना बनाना चाहती है। चूंकि पैक्स चुनाव आया हुआ है और पैक्स चुनाव में काफी कुछ किसानों के लिए हित की बात की जाती है। अभी 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो आखिर किसानों के लिए क्या बेहतरी होगी कि आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, पहले नंबर तो है कि महाराजगंज पंचायत के किसानों के लेके किसानों को नमस्कार प्रणाम। पहला नंबर तो है कि जब पैक्स का जो चुनाव होता है तो उसमें किसानों का धान खरीदी और किसानों का जो है कि बीज खाद ये सब जो है समय पर दिया जाता है। मगर अभी तक मेरे पंचायत में जो पैक्स अध्यक्ष हैं तो किसानों ने यही कहते हैं कि हम लोग बहुत कर्ज में हैं
मुखिया जी आज तक न हम लोग के खाद मिल रहा है और नहीं धान उठाव हो रहा है। हम लोग धान बाजार में औने पौने के हिसाब में बेच रहे हैं। तो मानी सरकार पैक्स को चुनाव करवाता है कि किसानों को धान अच्छा रेट से बिके, मगर किसान जब पैक्स अध्यक्ष ले तब तो किसानों औने पौनों में जो है कि कम रेट में जो है कि बाजार में बेच के बेचारा खाद बीहन लेते हैं। क्या करेंगे आप किसानों के लिए? हम तो पहला प्राथमिकता रखेंगे कि किसानों को अभी तो धान पैदा हुआ है, पहला नंबर तो धान उठावेंगे उन लोग के, उसमें तो कष्ट होना ही नहीं देंगे। और पहला नंबर है कि अभी तुरंत गेहूं बुनाएगा तो गेहूं में जो है कि आपको खाद की जरूरी पड़ेगा। तो पहला नंबर है खाद जहाँ चाहे जहाँ से भी व्यवस्था करे पड़े हम करके किसानों के हम उपलब्ध कराएंगे। चूँकि हनिया गांव चुनाव में बहुत मायने रखता है, क्या कहेंगे हनिया गांव के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है? आखिर जिस प्रकार आप चुनावी मैदान में आप लोग सभी लोग आए हैं और यहाँ से भी प्रत्याशी हैं, तो क्या कहेंगे हनिया ग्रामवासियों के लिए? हनिया गांव ही हमको खाड़ करा है कि मुखिया जी हम लोग के बहुत दूर राशन लेने जाने पड़ता है, कम से कम राशन घर में आ जाएगा। इतना थोड़ा सा हम तो खुद अपनी बेटी के शादी किए तो हम बोले भाई हम हरासमेंट में हैं, हमको बहुत दिक्कत है। बाकी लोग कहें कि ना रोवा खाली खाड़ रहेला है और बाद बाकी जो है कि हम लोग लड़ेंगे। तो क्या बदलाव कर दीजिएगा? बदलाव होना ही होना है, अबरी बार बदलाव होना ही होना है, अबरी बार रुकने नहीं जा रहा है। पैक्स चुनाव है और पैक्स चुनाव में आप हनिया गांव में हैं, तो किसानों का कितना उम्मीद है आपसे? किसानों का बहुत उम्मीद है और किसानों के लिए ही खड़े हुए हैं और किसानों के हर समस्या को दूर करेंगे। समय पर खाद बीज सब वितरण होगा। जिस प्रकार की भीड़ यहाँ आई हुई है, तो क्या वोट देगी आपको? हाँ देगी, जनता चाहती है कि हम खड़ा हुए और जीते हैं। तो क्या विकास नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। तो किसानों को क्या कहेंगे? किसानों का हर समस्या दूर करेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि 1 नंबर माला छाप के मुहर लगाकर और विजयी बनाएं। क्या आह्वान करेंगे महाराजगंज पैक्स के लिए? किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे और समय पर खाद बीज वितरण करेंगे और कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। किसानों के हर समस्या को दूर करेंगे। क्या लग रहा है इस पर क्या होगा? सब सही होगा। देवी माँ का बाल चाहिए। आप वोटर हैं? आप वोटर भी हैं? आप वोटर है? हाँ सब कुछ अच्छा, वोटर हैं सब। हाँ तो क्या लग रहा है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? सब सही है सर, सब सही। इनको निकलना चाहिए जिंदाबाद। नीलम देवी? हाँ का है नीलम देवी? अभी तो गए उधर, पर सुनिए अभी खड़े हैं। हाँ हाँ, अब देखिए का है उन्हीं को वोट दीजिएगा? का है उन्हीं को? सुनिए पंचायत में अच्छा है, सब आ गया है, गलत कभी नहीं है। अच्छा, गलत नहीं है कभी नहीं। अच्छा चचा ये बताइए, आपके पंचायत में पुराना जो पैक्स हैं काम उम किए हैं? काम कुछ नहीं किया। हाँ, उससे पहले ये विनय सिंह काय को बार का बल थे। हम लोग आगे सुनिए, हम कभी नहीं कहते, झूठ नहीं बोलते कभी नहीं। हम ना रहे तो सर नहीं है। पंचायत में नीलम देवी। क्या नाम हुआ आपका? केशवर सिंह, कहाँ के रहने वाले हुए? हनिया के। हनिया के। तो क्या लग रहा है इस बार पैक्स चुनाव आ गया है, कैसा लोग को चुनिएगा? नीलम देवी। नीलम देवी? का है नीलम देवी है? अच्छा है, बस पंचायत की रहती है, सच्चाई है। अच्छा, अच्छा है। मुझसे भी आ गए गाँव में, तो काम किए थे? काम खूब किए की रखिए, वही धमक रहा है। अच्छा, उनसे किया हुआ सब है, तो कुछ नहीं किया। नली झाँक के तो झाँक भाग गए। इस बार कहाँ रुझान होगा, कहाँ होगा इस बार? नीलम देवी। क्या नाम हुआ आपका? तो ये बताइए कि पैक्स चुनाव है, पैक्स चुनाव में आखिर किसान क्या चाहते हैं? किसान बहुत बढ़िया चाहते हैं। क्या कुछ काम हो रहा है? हाँ, काम सब ये कि जैसे सब मंदिर उन्दिर जितना है सब यही ढाले। कौन किया था? नीलम देवी। अच्छा, नीलम देवी। हाँ, तो यहाँ तो प्रत्याशी और हैं, किसको वोट दीजिएगा? उन्हें उमेश मुखिया के देंगे। ये नीलम देवी के। नीलम देवी को ही। हाँ काम करेंगे ये? हाँ, एक पूरा काम करेंगे। क्या कहेंगे, पैक्स चुनाव है और पैक्स चुनाव के लिए नामांकन भी हो चुका है, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? एक सुशील समझदार सोचा जो हम लोग को विकास का कार्य कर सके, जो गरीबों का देखभाल कर सके, गरीब के लिए कुछ सोचे, जिनका सोच ऊंचा है उनके लिए समर्थन हम करते हैं। और हम
पहले से भी देख चुके हैं कि बहुत से प्रत्याशी खड़े हुए, लेकिन किसानों के साथ अन्याय हुआ। इसलिए इस बार जो है से कि हम लोग विचार विमर्श के लिए एक योग्य प्रत्याशी को चुनेंगे, यही हमारा मंतव्य है। कोई है वैसा दिमाग में? कि अभी तो हमारे गांव की एक नीलम देवी खड़ी हुई है, अच्छा, जो कि एक बहुत समझदार और सुशील औरत है। क्या विकास होगा वहाँ? हमें तो भरोसा है कि इस बार तो विकास करेगी वो। विकास करेंगे? हाँ, हमें तो उम्मीद है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मधेश्वर सिंह चंद्रवंशी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पासवान, पूर्व मुखिया। तो क्या कह रहे हैं इस बार किसानों के लिए कुछ अच्छा होगा? हमारे पंचायत में बहुत ज़रूरी है बदलाव, और किसानों को समय पर खाद बीज पहले नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। हम लोग अपने पंचायत से चुने हैं नीलम देवी को, जिता करके इनको बदलाव लाना चाहते हैं, और समय पर गरीबों को राशन भी मिलना चाहिए और किसानों को खाद और बीज मिलना चाहिए। तो क्या आप लोग का किसानों का खरीदारी होगा समय पर? बिल्कुल खरीदारी होगा सर। हम चाहते हैं कि नीलम देवी आवे और नीलम देवी को जिता करके हम लोग प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष बनावे और उनसे हम लाभ ले किसान। अगर काम ये भी नहीं किए तो? नहीं, काम तो करेगी ही। काम करेंगे जी, पूर्ण विश्वास हम लोग को है कि काम करेगी। क्या नाम हुआ आपका? शंभू शरण कुमार। अच्छा, शंभू शरण जी, क्या लग रहा है पैक्स चुनाव आ गया है और पैक्स चुनाव में कैसे लोग चुनेंगे? अच्छे लोग तो चुने हैं। ये तो 10 साल से हैं, हम लोग के कुछ हो नहीं रहा। धान जाता है, ये नीलम ये थे, बिंद्रा देवी थे, धान गया, धान को घुमवा दिया अगले साल। अच्छा, कि नहीं खरीदाएगा आप लोग का धान। वहाँ पैक्स गोदाम से हम लोग उठा के फिर अम्बा बेच ले जाते तो किसान परेशान है? परेशान है, बहुत परेशान है। क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम लोग। तो बदलाव चाहते हैं? बदल दीजिएगा इसमें? एकदम बदल देंगे, इसमें दो मत कोई सवाल नहीं है। तो कैसे लोग आना चाहिए? अच्छे लोग आना चाहिए, अच्छे लोग आए हैं। कुछ नाम है? नीलम देवी है। नीलम देवी, क्या कहेंगे, कैसे प्रत्याशी का चुनाव कीजिएगा? अच्छा प्रत्याशी को चुनाव करेंगे, जो अच्छा हम लोग का काम करे किसानों का। चेहरा देख के तो बात नहीं बोल रहे हैं? चेहरा देख के नहीं बात है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। क्या होना चाहिए किसानों के लिए? किसानों के लिए बीज का सही टाइम पे मिले, धान का भी खरीदारी हो, जो कि हो नहीं पाता है। धान का खरीदारी किसानों का धान को लौटा दिया जाता है। तो क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव चाह रहे हैं इस बार, नीलम देवी को हम लोग जिता रहे हैं। अच्छा लोग का चुनेंगे, जो काम करते वो अपना से काम करे, ये ना कि चमचागिरी वाला काम ना करे। क्यों अपना विचार पर काम करे, जो बढ़िया लगे, सब जनता के माहौल में रहने का काम करे। कैसे लोग को चुने थे पहले? पहले तो चुना गए थे विनीता देवी। विनीता देवी को नाम है शायद, उनको चुना गया था। तो पहले तो बड़ी बच्चा थे हम, पता नहीं चलता था हमको कि कैसे कितन में कैसे पैक्स है, कैसे कहा है, ये सब हमको जानकारी नहीं था। 3 साल से मुझे पता चला है कि पैक्स ऐसा होता है, ये चुनाव होता है। तो अभी जन्म के हमको तो बढ़िया लग रहे हैं नीलम देवी। आप वोटर हैं? वोटर हैं, 6 वोटर हैं। क्या कीजिएगा इस बार? एकदम बढ़िया से विजेता करना चाहते हैं हम। विजेता कर दीजिएगा? विजेता कर देंगे। काम होगा? हाँ, एकदम पक्का काम हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय टेम्पू। आपका? मेरा नाम रंजीत प्रसाद जी, पंचायत समिति वर्तमान में भी अभी है। क्या लग रहा है आपका, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है पंचायत में? बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई ठीक लग रहा है? नहीं, नीलम देवी को इस बार जिताना अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए कि इस बार हम लोग खाद के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते हमने गए और उनको बोले कि एक बड़ा खाद दे दीजिए, अगला की ज़रूरत है, हमरा भी ज़रूरत है। लेकिन एक बड़ा खाद तक हम लोग के 3 घंटा रोकने के बाद भी नहीं मिल पाया, और जो किसान को मतलब मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस बार पूरे ग्रामीण जनता का एकदम सोच है कि अभी हम लोग को बदलाव कर देना है, तो निश्चित तौर पर करके मन दिखा देना है। तो क्या सोच के आप लोग पैक्स पहले जिताए थे? पहले क्या हम लोग नहीं चाहे हैं, लेकिन नाम अदर जगह के जोड़ने के कारण वो चुनाव जीत पाए। अच्छा, जीत पाए हैं। हाँ। तो क्या कीजिएगा इस बार? इस बार जो बाहर का जो भी नाम है, 5 स्टेट का जो बाहर का है, उनका हम लोग वोट नहीं देने देंगे, इसलिए उनका यहाँ आवासीय है नहीं, इसलिए उनका वोट देने का हक यहाँ पर नहीं है। यही बात है। और मेरा नाम रंजीत प्रसाद हुआ, पंचायत समिति महाराजगंज पंचायत, घर हनिया हुआ, प्रखंड। क्या नाम हुआ आपका? सरोज साहब। कहाँ के रहने वाले हुए? हनिया के। हनिया के। क्या लग रहा है हनिया का मिजाज क्या बदला रहा है इस बार? इन बात तो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा? क्या ठीक होगा? इनके सब समक्ष हैं। तो क्या बदलाव कर दीजिएगा? का है? अच्छा, बदलाव होना चाहिए।
हम बदलाव तो होना चाहिए। काहे बदलाव होना चाहिए? अरे भैया बदलाव होना चाहिए, हम उन्होंने बताया है बदलाव होना चाहिए इसलिए कि गांव घर के परिवार हैं ये। अच्छा, गांव घर के परिवार हैं। तो पहले के जो पैक्स हैं काम किए हुए हैं कुछ? नहीं, हमने कुछ। आपका? अरविंद कुमार यादव। क्या लग रहा है पैक्स में कैसे लोग को चुन के आना चाहिए? जो भी हमारे पंचायत में ना काम और धंधा जो भी व्यवस्था है ना, स्कूल चाहे बच्चे के ऊपर जो भी भविष्य के ऊपर में सोचेगा उसके बारे में हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे? हाँ। किसान क्या कह रहे हैं यहाँ? किसान भी वही कहेंगे, जो भी किसान हैं पैक्स का आपका जो भी अध्यक्ष बनेंगे, किसान के मतलब किसान का अपना धान लेवें, उनका फर्ज है किसान को हेल्प करें, और जो भी किसान को हेल्प करेगा उनका वोट मिलेगा। बढ़िया आदमी, क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। अब तक किसानों के लिए कुछ काम हुआ है? कहाँ हुआ है? ना हुआ है? क्या नाम हुआ आपका? तो ये बताइए कि पैक्स में बहुत सारे लोग खड़े हैं, हाँ। कैसे लोग को चुनिएगा? लीलम जी से चुनेंगे। क्या इनमें खास है? इनमें खास है कि हम लोग के बीच उच देंगे, उम्मीद है ये सब कि हम लोग के करेंगे, घर परिवार के हमको आदमी हैं, पंचायत के हैं तो करेंगे हम लोग के। पहले काम नहीं हुआ है? पहले कुछ भी काम ना हुआ है। हम ऐसे चाह रहे थे कि लीलम जैसा आदमी रहे कि मने हम लोग के जीते तो कोटा उटा ले आने हैं, और मने उम्मीद है हमको कि कर देंगे। तो क्या बदलाव करेंगे? हाँ करेंगे ना। हम लोग ऐसा नहीं है कि अब जिताएंगे कि चलते चलते मर्डरे कर देंगे, तो ऐसा आदमी के हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मिनती कर रहे हैं कि नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमको देवंती देवी नाम है। तो कैसे लोग को चुनिएगा इस बार? कैसे लोग को चुनिएगा इस बार? लीलम दीदी के चुनेंगे आप? काहे इनको चुनिएगा? बहुत लोग हैं ना, हम तो इसको पर विश्वास है। इन पर विश्वास है? हाँ, क्या करेंगे? ये हमको कोई बात में सहायता देते हैं, अभी नहीं जीते हैं तब कोई बात में हमको साथ देते हैं, कोई बात में जाते हैं तो हमको साथ देते हैं। अच्छा। हाँ, वो से हम इसको लचाते हैं कि तो सेवा करने वाले को लाइएगा। हाँ, तो हम लोग के जो करेंगे उसी के ना वोट देंगे, क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजदेव जी। ये बताइए कि किसान आप हैं, तो क्या लगता है कैसे लोग को चुन के आना चाहिए? हम चाहते हैं कि अच्छा पैक्स अध्यक्ष को चुनना चाहते हैं, नीलम दीदी चुनेंगे, अपना गांव के चुनेंगे ताकि हमको राशन कोटा मिले टाइम पर, और जो हम लोग किसानी खेती करते हैं हमको खाद मिलना चाहिए, और जो भी आवे पैक्स में हमको मिलना चाहिए। किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ मिलता भी नहीं है। कुछ नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे इस बार? इस बार बदलाव करेंगे, नीलम दीदी को वोट देंगे, इनको से काम लेंगे। हमको चाह रहे हैं इनको नीलम दीदी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। क्या छाप है इनका? इनका माला छाप है। अच्छा, माला छाप। मोदी का माला पहना दीजिएगा? एकदम पहना देंगे सर। अब आगे भी पहनाए थे लेकिन कुछ हो गया, गड़बड़ कर दिए सब लोग। चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपकी मोहर कहाँ लगेगी, माला छाप के घेरे में। आपकी मोहर कहाँ लगेगी, माला छाप के घेरे में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।